सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज के एपिसोड नंबर 9 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड चालू होता है रात में रेड कीप से, जहाँ हम देखते हैं कि हर जगह अंधेरा छाया हुआ होता है। तभी एलिसेंट के पास उसकी सबसे टॉप की सेविका आती है जिसका नाम है टालिया, और ये आके अपनी क्वीन एलिसेंट को बताती है कि किंग वसेरिस नहीं रहे। एलिसेंट इस चीज को सुन के दुखी हो जाती है और तुरंत अपने फादर ऑटो हाईटावर के पास जाती है, उन्हें ये बात बताती है। एंड ऑटो हाईटावर भी इस चीज़ को सुन के दुखी हो जाते हैं कि हाँ, मतलब मैं जानता हूँ ऑटो हाईटावर एक खराब कैरेक्टर है सीरीज में, बट स्टिल वो अपने किंग वसेरिस का फ्रेंड था, तो ऑफ कोर्स उसके लिए थोड़े बहुत तो आंसू बहाएगा ही। एलिसेंट उन्हें ये भी बताती है कि किंग वसेरिस ने मरने से पहले मुझसे बोला था कि उन्हें अपने बेटे एगोन को आयरन थ्रोन पर बैठाना है, उसे राजा बनते हुए देखना है। इसके बाद हमें एलिसेंट की टॉप सेविका टालिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रूम के अंदर कैंडल्स को जला रही होती है। एंड इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में ये व्हाइट वर्म यानी कि मिसारिया की स्पाई है। और अगर तुम लोगों को नहीं याद है कि मिसारिया कौन है, तो ये वही औरत है जिसका डायमंड टारगेरियन के साथ सीरीज के स्टार्टिंग में अफेयर था। डायमंड टारगेरियन जिससे शादी करना चाहता था, बट अभी फिलहाल के लिए तो क्लियर नहीं है कि ये अब किसके साइड में। वेल एनीवेज, टालिया यहाँ पे कैंडल्स इसीलिए जला रही होती है क्योंकि वो व्हाइट वर्म को मैसेज दे रही होती है कि देखो किंग वसेरिस मर गए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्मॉल काउंसिल बुलाई जाती है। ऑटो हाईटावर सबको बताते हैं कि किंग वसेरिस की डेथ हो गई है, और यहाँ पे वो किंग वसेरिस को किंग वसेरिस द पीसफुल नाम देते हैं, जैसे डेनेरिस को नाम मिले थे मदर ऑफ ड्रैगन्स, अनबर्न्ड, खलीसी। एगोन द फर्स्ट को नाम मिला था एगोन द कॉन्करर, तो वैसे ही यहाँ पे किंग वसेरिस को भी नाम मिला है किंग वसेरिस द पीसफुल। स्मॉल काउंसिल में एलिसेंट बताती हैं कि किंग वसेरिस की आखिरी इच्छा ये है कि वो अपने बेटे एगोन को आयरन थ्रोन पे असेंड करते हुए बैठते हुए देखना चाहते हैं। यही उनकी आखिरी ख्वाहिश है जो कि उन्होंने मरने से पहले मुझे बताई है। बट लॉर्ड बिसबेरी इस चीज का अपोज करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेस्टरोस के सारे लॉर्ड्स एंड लेडीज ने रेनेरा से अपनी लॉयल्टी की कसम खाई है, वो सब उसे आयरन थ्रोन पे बैठा हुआ देखना चाहते हैं, वो लोग उसे अपनी क्वीन मानते हैं। जिसपे टायरन लैनिस्टर जवाब देते हैं कि ये चीज बहुत सालों पहले हुई थी, जब रेनेरा 15 साल की थी, और अब रेनेरा के 5 बच्चे हो गए हैं। वेस्टरोस के जिन लॉर्ड्स एंड लेडीज ने उसके सामने झुक के उसे अपनी क्वीन मानने की कसम खाई थी, वो सारे लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑलमोस्ट मर चुके हैं। और यहाँ पे हमें यह भी मालूम चलता है कि ऑटो हाईटावर और टायरन लैनिस्टर पहले से एगोन को आयरन थ्रोन पे बैठाने की कंस्पिरेसी रच रहे थे, मतलब कि साजिश रच रहे थे। मतलब अगर एलिसेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती, तब भी ये लोग एगोन को आयरन थ्रोन पर बैठाने के लिए लड़ाई स्टार्ट कर देते। लॉर्ड बिसबेरी इस चीज से एग्री नहीं करते और बोलते हैं कि नहीं, एगोन को आयरन थ्रोन पर नहीं बैठना चाहिए। साथ ही साथ वो किंग वसेरिस की डेथ के ऊपर सस्पिशन भी खड़ा करते हैं कि लाइक किंग वसेरिस की डेथ नेचुरल तरीके से नहीं हुई है। एंड ऑटो हाईटावर और एलिसेंट हाईटावर ने किंग वसेरिस को अपने प्रॉफिट के लिए मरवाया है। लॉर्ड बिसबेरी के ये सब बोलने की वजह से सर क्रिस्टन कोल उनके पास आते हैं और उन्हें वापस उनकी चेयर पर बैठाने की कोशिश करते हैं, बट सर क्रिस्टन कोल लॉर्ड बिसबेरी को इतनी तेज से झुकाते हैं कि लॉर्ड बिसबेरी वहीं पर मर जाते हैं। ये होते ही सर हैरोल्ड अपनी तलवार निकाल के सर क्रिस्टन कोल की तरफ पॉइंट आउट करने लग जाते हैं, बट फॉर्चुनेटली एलिसेंट उन दोनों को स्टॉप कर लेती हैं। इसके बाद फिर ये लोग हाउसेस के बारे में बातचीत करने लगते हैं कि कौन से हाउसेस इनकी तरफ आएंगे और कौन से हाउसेस रेनेरा की तरफ जाएंगे। बट बात यहाँ पे ये है कि जब तक रेनेरा जिंदा रहेगी तब तक लॉयल और ओल्ड हाउसेस उसी की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारा खून खराबा होगा। और इसी खून खराबे से बचने के लिए ऑटो हाईटावर सर हैरोल्ड को बोलते हैं कि आप अपने कुछ सबसे बेस्ट मैन अपने साथ ड्रैगन स्टोन ले जाइए, जहाँ पे आपको रेनेरा की पूरी फैमिली मिलेगी, और वहीं पर आप एकदम शांति से रेनेरा की पूरी फैमिली को खत्म कर दीजिएगा, जिसकी वजह से बस थोड़े लोगों की जिंदगी को कुर्बान करके हम किंगडम की पीस को मेंटेन रख पाएंगे, खून खराबा नहीं होगा ज्यादा। एलिसेंट इस बात से एग्री नहीं करती और सर हैरोल्ड भी इस काम को करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो लॉर्ड कमांडर हैं किंग्स गार्ड के, और यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए तो कोई किंग नहीं है, तो वो इन लोगों के ऑर्डर क्यों माने। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ऑटो और एलिसेंट एगोन के रूम में आते हैं, जहाँ पर एगोन नहीं होता है। एलिसेंट अपनी बेटी हेलेना के पास आके उसे अपने ग्रैंडफादर विसेरिस की डेथ के बारे में बताती है, जिसपे हेलेना काफी वियर्ड रिप्लाई देती है। शुरुआत में मुझे भी ये बंदी थोड़ी पागल लगी थी, जिसकी वजह से मैंने इसके बारे में गूगल किया तो मुझे मालूम चला कि ये बंदी एक्चुअल में काफी ओपी कैरेक्टर है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है अपने ड्रीम्स के जरिए। एनीवेज, यहाँ पे हमें ये भी मालूम पड़ता है कि रेड कीप को छोड़ के बाहर जाके मटर गश्ती करना एगोन के लिए एक नॉर्मल बात है। ऑटो एगोन को ढूंढने के लिए सर एरिक को भेजते हैं। सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस रेनीस टारगेरियन की तरफ चला जाता है, जहाँ पे उनको उनके ही रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। फिर प्रिंसेस रेनीस टारगेरियन अपनी विंडो से जाके देखती है
हैं तो वो पाती है कि बहुत सारे लॉर्ड्स एंड लेडीज थ्रोन रूम में असेंबल होने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि काइंड ऑफ एलिसेंट हाई टावर और ऑटो हाई टावर के बीच में रेस अगेंस्ट टाइम चालू हो चुकी है, क्योंकि ऑटो हाई टावर फोर्सफुली मैटर को खत्म करना चाहते हैं एंड ऑन दी अदर साइड एलिसेंट हाई टावर मैटर को काफी शांति से और पीसफुली खत्म करना चाहती हैं। तो इसीलिए एलिसेंट हाई टावर अपने बेटे एगोन टारगेरियन को अपने फादर ऑटो हाई टावर से पहले ढूंढना चाहती है, जिसके लिए वो क्रिस्टियन कोल को बुलाती हैं और बोलती हैं कि जाके मेरे बेटे एगोन को ढूंढ के मेरे पास लाओ। और यहाँ पर उनका साथ देते हैं एमॉन टारगेरियन। फिर ये दोनों साथ में भेष बदल के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, जहां पर एमॉन सर क्रिस्टियन कोल को बताता है कि एगोन पहले भी उसे यहाँ ला चुका है। पर इन लोगों को मालूम पड़ता है कि अनफॉर्चुनेटली एगोन यहाँ पर नहीं है। और जब ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं, पूछताछ कर रहे होते हैं, तब ये औरत एमॉन से बोलती है कि वाह तुम बहुत ही बड़े हो चुके हो, जिसका मतलब कि इस औरत ने अभी तक एमॉन को याद रखा है। इसके बाद रास्ते में चलते चलते एमॉन क्रिस्टियन कोल से बोलता है कि यार ये सही नहीं है, एगोन को तो किंगशिप चाहिए भी नहीं, वो तो इससे भाग रहा है। किंग मुझे बनना चाहिए, मैं इस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ड्रैगन उड़ाता हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ, मैं फाइट करता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, किंग मुझे बनना चाहिए। जिस पे क्रिस्टियन कोल जवाब देते हैं कि पर ऐसा हो नहीं सकता, वो बड़ा भाई है तो उसे ही किंग बनना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि ऑटो हाई टावर काफी सारे लॉर्ड्स एंड लेडीज को थ्रोन रूम में बुलाते हैं और उनसे अपनी लॉयल्टी प्लेज करने को बोलते हैं। काफी सारे लॉर्ड्स एंड लेडीज अपनी लॉयल्टी प्लेज कर भी लेते हैं, और कुछ लॉर्ड्स एंड लेडीज अपनी लॉयल्टी प्लेज नहीं करते तो उन लोगों को कैद कर लिया जाता है। यहीं पे लॉर्ड कैसवेल भी होते हैं, जो कि इन सब के सामने तो फिलहाल के लिए इन सब से अपनी लॉयल्टी प्लेज कर लेते हैं, बट हम जानते हैं कि ये रनेरा से लॉयल हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सर एरिक के ऊपर चला जाता है, जो कि अपने भाई सर एरिक के साथ मिलके एगोन को ढूंढ रहे होते हैं। एंड मैंने तुम लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था कि ये दोनों आगे जाके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एंड इन लोगों का नाम कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एनीवेज जो सर एरिक है वो जानते हैं कि एगोन कितना घटिया इंसान है, क्योंकि वो एगोन के किंग्स गार्ड हैं, इसी वजह से वो एगोन के बारे में सब कुछ जानते हैं। पर जो सर एरिक हैं वो मानते हैं कि नहीं, एगोन को ही आयरन थ्रोन पे बैठना चाहिए, और ऊपर से वो हेरविन और रनेरा के अफेयर के बारे में भी जानते हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि नहीं भैया, आयरन थ्रोन का असली उत्तराधिकारी एगोन ही है। ये दोनों 13 बे जाते हैं, जहाँ पे बच्चों की फाइट चल रही होती है, और हमें मालूम पड़ता है कि ये जगह फेमस ही इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करके आपस में लड़वाया जाता है। हमें मालूम पड़ता है कि एगोन को यहाँ पे आना पसंद है, और यहाँ पे एगोन के कुछ बास्टर्ड्स भी। समझ रहे हो तुम लोग एगोन कितना ज्यादा खराब आदमी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लॉर्ड कैसवेल के ऊपर चला जाता है, जो कि एक घोड़ा लेके भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट उन्हें लैरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा पकड़वा लिया जाता है। एंड फिर लैरिस स्ट्रॉन्ग उन्हें ऑटो हाई टावर के पास लाते हैं, जिसके बाद प्रोबेबली ऑटो हाई टावर लॉर्ड कैसवेल को जेल के अंदर डलवा देते हैं, और ऑटो हाई टावर यहाँ पे लॉर्ड लैरिस से इम्प्रेस भी हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर इन दोनों भाइयों की तरफ आता है, जिनके पास एक लड़की आती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ एगोन कहाँ है, मेरे साथ आओ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एलिसेंट प्रिंसेस रेनीस के पास आती हैं और उन्हें ऑफर देती हैं कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हमें ज्वाइन कर लो, और हम आपको ड्रिफ्ट मार्क दे देंगे, हम आपको ड्रिफ्ट मार्क का रूलर बना देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे वो उनके बेटे लेनोर की डेथ का भी यूज करने की कोशिश करती हैं। बोलती हैं कि रेनेरा ने आपके बेटे लेनोर को मरवाया था ताकि वो डायमंड से शादी कर सके, क्या आप रेनेरा से इस बात के लिए बदला नहीं लेना चाहती हो? बट प्रिंसेस रेनीस उनकी बातें नहीं मानती और उनकी साइड नहीं जाती। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि ऑटो हाई टावर व्हाइट वर्म यानी कि मिसेरिया से मिलने आए हुए होते हैं। वो ऑटो को बताती है कि वो जानती है एगोन कहाँ पे है, और वो एगोन की लोकेशन एक कंडीशन पे उसे दे भी सकती है, और वो कंडीशन ये है कि जब इन सब की सिविल वॉर खत्म हो जाए और जब ये लोग फाइनली एगोन को आयरन थ्रोन पे बैठा, तो उसके बाद ये जो सारे बच्चे अरीनास में फाइट करते हैं, इन बच्चों को इन अरीना से रेस्क्यू किया जाए, मतलब कि इन बच्चों की हेल्प करी जाए और इन बच्चों को और ज़्यादा इन अरीनास वगैरह में फाइट ना करने दी जाए। तो हाई टावर उसकी इस कंडीशन को मान लेते हैं और उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो खुद बच्चों की इस पूरी सिचुएशन को ठीक करे। इसके बाद मिसेरिया ऑटो को एगोन की लोकेशन दे देती है एंड एरिक ब्रदर्स जाके एगोन को ढूंढ लेते हैं, और उन लोगों को एगोन बहुत ही ज्यादा खराब हालत में मिलता है, मतलब कि एगोन ने बहुत ज्यादा पी रखी होती है, जिसकी वजह से उसके शरीर से लिटरली में बदबू आ रही होती है। फिर ये दोनों एगोन को पकड़ के वहां से ले जा रहे होते हैं, पर जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो बाहर इन दोनों को क्रिस्टियन कोल और एमॉन्ड टारगेरियन मिलते हैं। आरिक जो कि एगोन को आयरन थ्रोन पे बैठा हुआ देखना चाहता है और रेनेरा को हेट
करता है वो अपने क्रिस्टन कोल से फाइट करता है एंड एरिक जो कि एगॉन का किंग्स गार्ड है वो इस पूरी फाइट को बस खड़ा होकर देखता है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले बताया है कि ये बंदा नहीं मानता कि एगॉन को किंग बनना चाहिए। इन सब चीजों का फायदा उठा के एगॉन भागने की कोशिश करता है बट उसे उसका ब्रदर एमॉन टारगेरियन पकड़ लेता है। एगॉन अपने भाई से बोलता है कि यार मुझे किंग नहीं बनना, प्लीज मुझे यहाँ से भगा दो, और एमॉन जवाब देता है कि तुम्हें मुझसे बहस लड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें किंग नहीं बनना चाहिए बट तब भी तुम्हें किंग बनना ही पड़ेगा। 3 शिफ्टों के ऑटो हाई टावर के ऊपर चला जाता है जो कि अपने एलाइज को रेवंस भेज रहे होते हैं कि भैया आपका नया किंग एगॉन है ना कि रनेरा। तभी वहाँ पे एलिसेंट आ जाती है जो कि उन्हें बताती है कि भैया अब एगॉन हमें मिल चुका है और अब चीज़ें वैसी जाएंगी जैसे हम चाहते हैं। वो यहाँ पे बताती है कि रनेरा को मारने की कोई भी बातचीत वगैरह नहीं होगी एंड इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है और आती है लॉर्ड लैरिस स्ट्रॉन्ग के पास, जहाँ पे लॉर्ड लैरिस स्ट्रॉन्ग के पास कुछ इन्फो है जिसे बताने के एक्सचेंज में वो एलिसेंट के पैरों को देखता है, जो कि ये सीन बहुत ही काफी खराब था। ठरकी है ये लंगड़ा। लैरिस एलिसेंट को बताता है कि यहाँ की मेड्स व्हाइट वर्म यानी कि मिसेरा की स्पाई है जो कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह व्हाइट वर्म को जाके देती है, जिन्हें हमें जल्द से जल्द निकालना होगा। और इसके बाद साला लंगड़ा एलिसेंट के पैरों को देख के मास्टरबेट करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ जाता है जहां पर सर एरिक अपनी प्रिंसेस रेनीस के पास आए हुए होते हैं उन्हें आजाद कराने के लिए। जब वो उन्हें आजाद करा के ले जा रहे होते हैं तब रास्ते में वो दोनों देखते हैं कि लॉर्ड कैसवेल को मार दिया गया है। इसके बाद रास्ते में जाते जाते प्रिंसेस रेनीस सर एरिक से बोलती हैं कि मुझे मेरे ड्रैगन मेलिस के पास ले चलो, पर सर एरिक रिप्लाई देते हैं कि नहीं, आपका ड्रैगन मेलिस ड्रैगन पिट में रखा गया है जो कि काफी सिक्योर्ड जगह है और अगर हम वहां पे गए तो पकड़े जाएं। बट इसके बाद बहुत सारी भीड़ आ जाती है जिसकी वजह से सर एरिक और प्रिंसेस रेनीस टारगेरियन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बट प्रिंसेस रेनीस टारगेरियन चिंता नहीं करती है क्योंकि ये पूरी की पूरी भीड़ ड्रैगन पिट ही जा रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके एगॉन और एलिसेंट के ऊपर चला जाता है जहां पर एलिसेंट एगॉन को समझा रही होती है कि अब तुम किंग बनने वाले हो, प्लीज थोड़ा सा डिग्निफाइड वे में बिहेव करो। जिसपे एगॉन जवाब देता है कि नहीं, मुझे किंग नहीं बनना। तो एलिसेंट बोलती है कि ये तुम्हारे फादर किंग वसेरिस की डाइंग विश थी कि तुम किंग पर एगॉन जवाब देता है कि नहीं, अगर मेरे फादर किंग वसेरिस को मुझे किंग बनाना होता तो मुझे काफी सालों पहले एयर घोषित कर देते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि ऑटो हाई टावर सारे लोगों के सामने ये अनाउंसमेंट करता है कि विसेरिस द पीसफुल अब नहीं रहे। साथ ही साथ वो नए किंग की भी अनाउंसमेंट करता है एंड इसके बाद हमें एक परेड देखने को मिलती है जो कि भाई यार कहना पड़ेगा काफी अच्छी थी। इसके बाद एगॉन को क्राउन पहना दिया जाता है जिसे देख के एमॉन्ड काफी जल जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस रेनीस टारगेरियन को अपने ड्रैगन मेलिस के पास जाने का मौका मिल जाता है तो वो इस मौके का लाभ उठा लेती हैं। यहाँ पे सब लोग एगॉन को सलाम करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं जिसे देख के एगॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी जमीन के अंदर से बाहर निकलती हैं प्रिंसेस रेनीस टारगेरियन अपने ड्रैगन के साथ। और यार यहाँ पे ये सीरीज खत्म हो सकती थी, बस प्रिंसेस रेनीस टारगेरियन को एक बार ड्रकारिस बोलना था और यहीं पे शो खत्म हो जाता, पर वो नहीं बोलती और बस इन लोगों को डरा के वहां से अपने ड्रैगन के साथ निकल जाती है एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।